चलो देखो, ये क्वेश्चन नीट 2025 में आया था। एंड एवरीवन नोज दैट नीट 2025 वाज अ वेरी चैलेंजिंग ईयर फॉर अ स्टूडेंट हु वाज एस्पायरिंग टू बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस नीट 2025 क्वेश्चन, जो एक मिक्स्ड कन्वर्जन प्रॉब्लम है। उन्होंने एक साइक्लिक अल्कीन दिया है यहाँ पर, ठीक है। और ये साइक्लिक अल्कीन पे उन्होंने HBr लगाया है। पर ये जो HBr उन्होंने लगाया है वो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में लगाया है। यहाँ पे ये HBr है और उन्होंने बेंजोइल पेरोक्साइड दे दिया है। तो अब ध्यान से सुनना, ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है जिसके ऊपर HBr रखा गया है और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रखा गया है। मतलब ये सभी को याद आएगा कि यहाँ पे लगने वाला है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पार्क इफेक्ट। सो व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? It says that when an unsymmetrical alkene is treated with an unsymmetrical reagent, then the negative part of the adding reagent goes to that doubly bonded carbon atom which has more the number of hydrogen atoms. तो आप देख सकते हो कि HBr में जो नेगेटिव पार्ट है, Br, it will go to this carbon atom because it has more number of hydrogen atoms, और हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर बैठेगा। सो वंस यू डू दैट, आपको ऐसा कुछ एक प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, एक हेलो अल्केन मिलेगा। ओके, तो ये पहला कन्वर्जन था। अब उन्होंने क्या बोला है कि इसके ऊपर आप रख दो KCl। ओके, यहाँ पे उन्होंने KCl रख दिया है, पोटेशियम साइनाइड। अब भले ही उन्होंने नहीं दिया है बट हमें पता है कि ये अल्कोहलिक KCl रहेगा। तो जब आप एक अल्काइल हलाइड पे अल्कोहलिक KCl लगाते हो तो यहाँ पे आपका लगने वाला है SN2 मैकेनिज्म, बैक साइड अटैक होगा। और ये Br के जगह पे आप देख सकते हो, नॉर्मल SN2 में देर इज नो रीअरेंजमेंट, तो ये Br के जगह पे वहां पे साइनाइड आ जाएगा। तो आप ऐसा कुछ बना दोगे, Br के जगह पे C ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड आ जाएगा। बराबर है ये? ओके। अब इसमें उन्होंने क्या कर दिया है, जो थर्ड और लास्ट कन्वर्जन रिएक्शन है, इसमें उन्होंने लगा दिया है सोडियम एंड इथेनॉल। एक सोडियम का उन्होंने एलॉय ले लिया है, दैट इज सोडियम अमालगम। और उन्होंने अल्कोहल ले लिया है, दैट इज इथेनॉल। ओके। तो सोडियम और इथेनॉल ये साइनाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं? तो बोले कहा सर, सोडियम और इथेनॉल है ना, रिडक्शन करते हैं। ओके। आपको याद होगा क्लास, हम हमेशा सेशंस में एक ही चीज बोलते हैं कि आपको रीएजेंट्स को पकड़ना है। तो सोडियम और इथेनॉल ये साइनाइड का क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। मतलब इनडायरेक्टली आप क्या बोल रहे हो, चार नेसेंट हाइड्रोजन एटम ऐड कर रहे हो। ओके, चार नेसेंट हाइड्रोजन एटम में से आप ऐसा बोलोगे, दो नेसेंट हाइड्रोजन कार्बन पे जाएंगे और दो नेसेंट हाइड्रोजन एटम या दो हाइड्रोजन एटम्स नाइट्रोजन पे जाएंगे। तो जब ऐसा होता है, वो ट्रिपल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा, CH2NH2। जा रहा है दिमाग में ये? और अगर आप ये देखोगे तो ये कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है? ये मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ। सो ए विल बी द आंसर। ओके। बट अवर ओनली पर्पस इज नॉट टू गिव द करेक्ट आंसर बट टू रिवाइज द रिएक्शंस ऑल्सो। तो चलो अभी मुझे ये बताओ, पहला जो रिएक्शन किया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, क्या आपको पता है कि वो होता है एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन? वो एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। और याद रखो, ये मैंने आप लोगों को बोला भी है कि हमारे सिलेबस में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन सिर्फ ऐसा एक ही है जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके। यहाँ पे सेकेंड कन्वर्जन में मैंने बोला कि ये जो KCN वाला रिएक्शन है वो SN2 को फॉलो करता है। ठीक है। अब ये जो KCN है, हमने ये बोला भी था कि CN जो होता है वो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। ओके। और आपको पता होगा हमने ये भी किया था कि ये जो KCN होता है वो एक आयोनिक कंपाउंड होता है। सो इट विल ब्रेक इनटू K प्लस
एंड सी माइनस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है और कार्बन पे भी लोन पेयर रहेगा, क्योंकि उस पे तो नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर। मैंने एक गोल्डन स्टेटमेंट आपको जीओसी के वक्त भी दिया था कि अ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन सिग्निफाइज एन एमटीपी ऑर्बिटल, whereas a negative charge on carbon signifies a lone pair। तो कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज आया है यहाँ पे मतलब लोन पेयर है। तो सवाल ये आता है कि लोन पेयर तो नाइट्रोजन के पास भी है और कार्बन के पास भी है, तो व्हाई ओनली कार्बन गोज एंड अटैक्स द यू नो कार्बन एटम ऑफ द साइक्लिक रिंग ओवर देयर। तो बोलेगा सर द चार्ज डेंसिटी जो है वो किसका ज्यादा होगा, सी का ज्यादा होगा। मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा अनस्टेबल होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, या लोन पेयर, जो जो भी आप यहाँ पे बोल रहे हो, यहाँ पे लोन पेयर है। तो कार्बन के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण कार्बन जाके अटैक करता है। अब याद करो इसके भाई के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जब केसीएन के जगह पे आप एजीसीएन लोगे तो एजीसीएन इज एन एग्जांपल ऑफ एन कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे केसीएन जो था वो हमने क्या बोला था, वो तो एक आयोनिक कंपाउंड है, बट एजीसीएन जो है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो वहां पे कार्बन पे अब लोन पेयर नहीं होगा, वहां पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा। सो नाइट्रोजन विल गो एंड फॉर्म द बॉन्ड, तो आपको वहां पे आइसोसाइनाइड दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, केसीएन में साइनाइड लगता है, एजीसीएन में आइसोसाइनाइड लगता है, दोनों ही क्या है, SN2 को फॉलो करेंगे। और आपको ये याद रखना है कि दोनों में बैक साइड अटैक होगा। ओके, और ये साइनाइड जो होता है वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, अब थर्ड वाला कन्वर्जन देखो, जब आप साइनाइड पे सोडियम और अल्कोहल ऐड करते हो तो ये रिएक्शन का भी नाम आपको याद आएगा, इट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज मेंडस रिडक्शन। इसको मेंडस रिडक्शन हम बोलते हैं। तो सिंपल मेंडस रिडक्शन में क्या होता है कि जो साइनाइड होता है ना, जो साइनाइड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, ये डायरेक्ट मेथड मैंने आपको दिया था, डीएम दिया था मैंने आपको, आपको CH2NH2 में वो कन्वर्ट करा के देगा। तो बस आपको ये डायरेक्ट मेथड अच्छे से याद रखना था। तो CN जिधर भी दिख रहा है आपको, वो उसको आप CH2NH2 में कन्वर्ट कर दोगे और आप बोलोगे कि 1 डिग्री अमाइन यहाँ पे मिलेगा। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे तीन कन्वर्जन्स करा के उन्होंने प्रोडक्ट पूछा है। पहला है हेलोजन डेरिवेटिव्स का रिएक्शन, दूसरा भी हेलोजन डेरिवेटिव्स का, और तीसरा जो है वो अमाइंस का है। मतलब 2 से 3 चैप्टर को कंबाइन करके ऐसे कन्वर्जन क्वेश्चंस बनाते हैं। पहला है आपका एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन में भी SN2 रिएक्शन, और तीसरा है मेंडस रिडक्शन। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज नाउ क्लियर। नीट 2025 में आया था, जो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा टफ पेपर था, बट अगर आप देखोगे सारे के सारे रिएक्शंस एनसीईआरटी में से थे। और आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री, आउट ऑफ द 45 क्वेश्चंस, डायरेक्टली 42 से 43 क्वेश्चंस आप देख सकते हो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं। So when you read NCERT again and again, you will reach towards perfection. So start reading NCERT, start solving book back questions of NCERT, and that will help you to reach towards perfection. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।